Hi guys, welcome back to my channel. मेरा नाम है शिता चक्रवर्ती, first year MBA student of SMC. So today's video is basically for the people who are appearing for boards. ज़्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है. I think today आज ही वीडियो पोस्ट हो रहा है. So today is I think 9th or 10th. Sorry, it's 11th. Okay. And almost 7-8 दिन को बच गए हैं अभी तुम्हारे बोर्ड स्टार्ट होने में. सो ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट रहते हैं जो पूरा साल पढ़ाई करते नहीं हैं. मैं क्या ही बोलूँ, ऐसे भी स्टूडेंट्स रहते हैं. एंड स्टिल आई एम गेटिंग द डीएम्स ऑफ दीज काइंड ऑफ स्टूडेंट्स जो मुझे अभी बोल रहे हैं कि कुछ ऐसी चीज़ें बता दो दी कि मैं पास कर जाऊँ. तो मैंने सोचा कि एक वीडियो ऐसी भी होनी चाहिए कि अगर तुम्हारा पेपर तुम्हारे हाथ से निकल रहा है तो व्हाट आर द थिंग्स यू शुड फॉलो इन दैट केस. ठीक है, एक तो मैं तुम्हें एक छोटा सा शॉर्टकट बताती हूँ कि तीनों सब्जेक्ट है तुम्हारे पास पीसीबी. मैं पीसीबी के बारे में आज बताऊंगी. सो मैं ये चीज़ तुम्हें क्लियर करती हूँ कि पीसीबी में कौन सा एस्पेक्ट है जो तुम्हें ज़्यादा कवर करना चाहिए इस मोमेंट पे. तुम्हारे एग्जाम्स जब तक नहीं आ रहे तो इस मोमेंट पे तुम्हें सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहिए पीवाईक्यूज के ऊपर. ठीक है, एंड पीवाईक्यूज के ऊपर फोकस करते करते यू शुड रिमेंबर या तो तुम ऑसवाल वाला फॉलो कर लो या तो तुम एग्जाम आइडिया वाला फॉलो कर लो. कोई एक फॉलो कर लो तब भी चलेगा. ठीक है, तो तुम पहली चीज़ ये करो कि तुम पीवाईक्यूज को फॉलो करो. ये तुम्हारा फर्स्ट स्टेप होना चाहिए. जो सब्जेक्ट तुम्हारा वीक है उसमें पीवाईक्यूज के ऊपर ज़्यादा जोर दो. स्पेशली प्रैक्टिस दोज ऑफ 3 मार्क्स 5 मार्क्स, ये सारे के सारे चीज़ें ज़्यादा करके प्रैक्टिस करो. ठीक है, ओके. सेकेंडली तुम्हारा जो होता है वो होता है बायो. अब बायो में मुझे तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है कि कौन सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है. लॉन्ग क्वेश्चंस कम, शॉर्ट क्वेश्चंस आता है, लॉन्ग क्वेश्चंस आता है, ये सारी की सारी चीज़ें हैं. प्लस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं तो बताती चलूँगी. सबसे ज़्यादा अगर कुछ इंपॉर्टेंट है मैं चैप्टर्स तुम्हें बता देती हूँ शॉर्ट में कि क्या कौन सा इंपॉर्टेंट है. तुम्हें शॉर्ट टाइम में कौन सा कर सकते हो, 7 दिन में तुम्हारे लिए कौन सा कवर करना ईजी है. तो पहले जेनेटिक्स कर लो. कोई भी अच्छा सा वन शॉट चलाओ. ऐसा वन शॉट जो तुम्हारे दिमाग में घुसे, ऐसा नहीं जो बहुत ज़्यादा डिटेल में है पर दिमाग में नहीं घुस रहा है. ऐसे वन शॉट नहीं चलाना है तुमको. ऐसा वन शॉट चलाना है जो दिमाग में भी घुस जाए. ठीक है, तो ऐसा एक वन शॉट चलाओ जो दिमाग में घुस जाए एंड ऐसे एक वन शॉट को पूरा का पूरा कंप्लीट करो. जेनेटिक्स पहले करना है, फिर रिप्रोडक्शन करना है. टाइम बचे तो बायोटेक्नोलॉजी पे जाना है. और सबसे ज़्यादा स्कोरिंग पार्ट पता है कौन सा होता है? इकोसिस्टम वाला पार्ट. सो इफ़ यू आर हैविंग अ लैक ऑफ टाइम यू कैन गो विद द इकोसिस्टम पार्ट, क्योंकि वहाँ से कुछ भी आएगा तो तुम बना के लिख सकते हो. सिर्फ लास्ट चैप्टर में इन्फॉर्मेशन ज़्यादा है, इसीलिए वो चैप्टर में तुम्हें प्रायर इन्फॉर्मेशन पता होना चाहिए. अगर तुम्हारे पास पावर नोट्स के पीडीएफ है तो अच्छी बात है, वरना मेरे टेलीग्राम से पीडीएफ उठा के भी तुम पढ़ाई कर सकते हो. वहाँ पे इन्फॉर्मेशन बहुत शॉर्ट में दिया गया है. 25 मिनट लगेंगे तुम्हें रिविजन करने में एक एक चैप्टर, अगर तुमने एक भी बार पढ़ा हुआ है. जस्ट यू विल टेक 25 मिनट्स टू डू इट. बोर्ड एग्जाम कुछ ज़्यादा मतलब कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता. सीबीएसई बोर्ड एग्जाम इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता है, बस स्ट्रैटेजिकली चलना पड़ता है. अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूँ, आई वुड से यू वन थिंग कि केमिस्ट्री में कुछ चैप्टर्स होते हैं जो पहले से तुम्हारे अच्छे से रेडी होने चाहिए. पीवाईक्यूज तो तुम करोगे ही, उसके साथ साथ तुम्हारा पीवाईक्यूज को छोड़ के भी और एक चीज़ अच्छा होना चाहिए, दैट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री तुम्हारा अच्छा होना चाहिए, वेटेज ज़्यादा है. एल्डिहाइड तुम्हारा अच्छा होना चाहिए, वेटेज ज़्यादा है. ठीक है, उसके बाद बायोमोलिक्यूल्स तुम पक्का कर लो, क्योंकि बायोमोलिक्यूल्स बहुत ईजी है, तो वहाँ से अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो वो तुम्हें आना चाहिए. ठीक है, उसके बाद अगर तुम कहो कि इंपॉर्टेंट क्या है, सोल्यूशंस करो, वरना तुमको नीट में भी प्रॉब्लम आएगा और बोर्ड्स में तो सबसे ज़्यादा आएगा, क्योंकि सोल्यूशन से एक या दो न्यूमेरिकल तो आ ही जाएंगे. ठीक है, सो दीज वर सम ऑफ द थिंग्स आई टोल्ड यू इन केमिस्ट्री, जो तुम्हें एटलीस्ट कुछ भी ना हो तो पासिंग मार्क्स दिला देगा. फिजिक्स में ये हार्ड है अभी. अब फिजिक्स में टू बी वेरी ऑनेस्ट रे ऑप्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि मैं पिछले बार जब एग्जाम दी 2024 में, मेरा सेट सी पढ़ा था और उसमें ऑप्टिक्स के क्या ही कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस आए थे भाई. मैं फिजिक्स में अच्छी हुई नहीं. ठीक है, मेरी फिजिक्स ऐसे ही हिली हुई थी और उस मोमेंट में मुझे लगा कि मैं फेल भी कर सकती हूँ इस मोमेंट में. तो वो बहुत गंदा मोमेंट बन गया था मेरे लिए. मैं तो कहूँगी कि भाई तुम ऑप्टिक्स पे बहुत जोर डालो, सारे पीवाईक्यूज कर डालो, एंड स्पेशली लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर छोड़ के नहीं जाना है, क्योंकि अगर वैसा क्वेश्चन पेपर आ गया तो तुम मुश्किल में पड़ जाओगे. ठीक है, अच्छा एक बात मैं बता देती हूँ, पेपर को अटेम्प्ट करने का एक स्ट्रैटेजी होता है. ठीक है, एक तो अच्छी हैंडराइटिंग होनी चाहिए. देखो अच्छी हैंडराइटिंग होगा तो तुम अगर आंसर थोड़ा सा इनकम्प्लीट टूटा फूटा लिखोगे तब भी चल जाता है, क्योंकि टीचर को लगता है कि हाँ बच्चा सही से लिख रहा है, प्रेजेंटेबल लिख रहा है. सबसे बड़ी बात प्रेजेंटेबल. अब तुम लोगों में से आधे जन को तो पता ही नहीं है कि प्रेजेंटेबल का मतलब क्या होता है. प्रेजेंटेबल का मतलब है कि तुम पॉइंट वाइज लिखो,
ठीक है, एक तो आंसर को पॉइंट वाइज लिखने का एक ढंग का मतलब कर लो कि हाँ मुझे पॉइंट वाइज लिखना है सारे के सारे। तो प्रेजेंटेबल बनाओ भाई पहले अपने आप को। प्रेजेंटेबल बनाने के लिए पहले ढंग से लिखना सीखो कि हाँ ठीक है मेरे को ऑर्डरली लिखना है। अगर तुम्हें ऐसा कोई क्लासिफिकेशन दिख रहा है जहाँ पे तुम्हें दो दो चीज़ें एक्सप्लेन करनी पड़ रही है तो भाई फ्लो चार्ट बनाओ ना अच्छे से, क्या ही हो जाएगा। ये तो हमें एमबीबीएस में भी करना पड़ता है कि हमें सही से फ्लो चार्ट बनाने पड़ते हैं। दो तो पता नहीं हम लोगों ने पहले सेमेस्टर में क्या कर रखा है, वो तो देखेंगे बाद में जाके। पर जो भी हो, मैं जस्ट अपने एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ कि तुम क्या कर सकते हो, तुम बस फ्लो चार्ट बना सकते हो, ऑर्डरली लिख सकते हो। भाई मैंने इतना तो किया था बोर्ड्स में एंड डिसेंट मार्क्स भी आ गए थे। ठीक है, ये चीज़ पहले फॉलो करना है कि अगर तुम्हारे हाथ से पेपर निकल रहा है, अगर तुम्हें पता है कि पेपर में ज़्यादा अच्छा तो कर नहीं सकते, तो थोड़ा सा अच्छा करके घिस घिस के करना है हमको। ठीक है, तो ऑर्डरली लिखना सीखो, हैंडराइटिंग तुम्हारी अच्छी होनी चाहिए, जो आता है पहले कर दो। सपोज ऐसा है कि तुम्हारे सेक्शन ए से तुम्हें 9 चीज़ें आती नहीं है, 9 क्वेश्चंस ऐसे हैं कि तुम्हें आता ही नहीं है, तो मत करो ना, लास्ट में करो। जो आता है उसको पहले रखो, क्योंकि टीचर जब पहली बारी कॉपी खोलेगा, वो देखेगा पहली बारी कॉपी खोलेगा, तब वो देखेगा कि भाई इसने सब कुछ सही सही कर रखा है, तो बाद में भी सही सही करके रखेगा। ऐसा नहीं है कि टीचर अंधे होते हैं, पर टीचर को अगर फर्स्ट इंप्रेशन में स्टूडेंट पसंद आ जाए तो देन योर वर्क बिकम्स ईजी। तो ये वाली चीज़ तुमको करनी है कि तुमको स्टार्टिंग में अच्छे अच्छे आंसर्स लिखना जो तुम्हें आता है, उसके बाद अगर तुम्हें कुछ नहीं आता है तो वो बाद में रखना। ठीक है, अच्छा इसके बाद है कि तुम्हारा सपोज फिजिक्स में, जो हमारे केस में हुआ था फिजिक्स में, कि बहुत लोगों को पेपर आता ही नहीं था। आई एम सीरियसली सेइंग यू, हम लोग कैलकुलेट करके फील कर रहे थे कि हम पास भी ना कर पाए, इतना हमको जितना पता है। ठीक है, ऐसे केसेस में अगर तुम्हारे साथ ऐसा कुछ होता है कि तुम्हारे पेपर तुम्हारे हाथ से निकल चुका है फिजिक्स का, ठीक है, एंड तुम्हें कुछ नहीं आता पेपर में से, तुमको डेरिवेशंस पता है, तुमने सारे के सारे डेरिवेशंस देख रखे कि कितने सारे डेरिवेशंस है। अगर तुम्हारे पास जाकी सौदागर का पीडीएफ नहीं है डेरिवेशन का, प्लीज उस पीडीएफ को कलेक्ट करो, उन्होंने खुद दे रखा है अपने वेबसाइट पे। उस पीडीएफ को कलेक्ट करके उस पीडीएफ को मुंह बोली इतनी अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि तुम्हें मुंह से भी अगर कोई डेरिवेशन पूछे तुमको आना चाहिए। तो इतना अच्छा प्रैक्टिस करो उस चीज़ का। कर लिया प्रैक्टिस, उसके बाद तुम उस पेपर को अटेम्प्ट करो। तुम्हें अगर कुछ नहीं आता और अगर तुम 9-10 डेरिवेशन सही से करके आते हो, और अगर तुम नीचे लिख भी देते हो कि डेरिवेशन सही हुआ है, ये डेरिवेशन इस चीज़ का मैंने किया है, सीबीएसई वाले तुमको फेल नहीं कर पाएंगे। सीबीएसई कभी भी किसी को फेल नहीं करवाता। अगर पेपर कभी थोड़ा सा हार्ड भी आ जाए, सीबीएसई देखता है कि तुम कितना फैक्चुअल लिख सकते हो, वो कभी फेल नहीं करवाता। तो मैं इतना कह सकती हूँ कि अगर तुम्हें जो पता है वो तुम पेपर में लिख के आओ, तो वो फेल नहीं करवाएगा। सेम फॉर केमिस्ट्री, अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम्हें कोई नेमिंग रिएक्शन अच्छी आती है, तुम्हें नोमेनक्लेचर अच्छी आती है, या तुम्हें कोई फॉर्मूला अच्छी आती है, अरे अगर तुमको क्वेश्चन का सार समझ में नहीं आ रहा है तो बस फॉर्मूला लिख के आ जाओ। सपोज मैं तुम्हें एग्जाम्पल देती हूँ, नर्स इक्वेशन से आया है तुम्हारा क्वेश्चन, तुमको पता लग रहा है कि इसमें नर्स इक्वेशन यूज होने वाला है, कुछ नहीं आता तो फॉर्मूला लिख दो। अरे स्टेप मार्किंग देता है सीबीएसई, तो इससे ज़्यादा कितना ही हेल्प हो सकता है कि स्टेप मार्किंग में भी अगर जोड़ा जोड़ा पाई पाई लगाएंगे तो फिर भी तो पास कर सकता है ना इंसान। तो ऐसे स्ट्रेटेजी बनाओ। और हाँ, पैनिक नहीं करना है। 7-8 दिन बच गए हैं, तुम्हें लग रहा है कि तुमसे कुछ नहीं होगा, अरे भाई हो ही सकता है कि तुमने बहुत पढ़ रखा है, तुमको खुद ही नहीं पता है, तुमने शायद बहुत पढ़ रखा है। और हाँ, प्री बोर्ड्स में जो मिस्टेक करते हो ना, वो रिविजन कर लो। तुम जब भी उस चीज़ को रिविजन करोगे तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा कि भाई प्री बोर्ड में ये चीज़ में मिस्टेक किया था, ये यहाँ पे मिस्टेक नहीं हो रहा है, तो बस हो गया तुम्हारा बोर्ड्स। देखो पहली बार तुम बोर्ड्स दे नहीं रहे हो, तुम दे रहे हो सेकेंड टाइम, तो ऐसा नहीं है कि तुम मतलब हैबिचुएटेड नहीं हो। ठीक है, यू आर मच हैबिचुएटेड अबाउट दीज थिंग्स। तो बस वही चीज़ है ना कि कर लो, जैसे तुमको लगता है कि जैसे पेपर अटेम्प्ट करना चाहिए वैसे पेपर को अटेम्प्ट करो, वैसे ही पेपर को अटेम्प्ट करो। एंड लास्टली मैं एक ही चीज़ कहूँगी कि मतलब पेपर मुश्किल नहीं होता है, बहुत ईजी होता है, पर अगर तुम्हारे हाथ से पेपर निकलता जाता है तो तुम्हें इतना याद रखना है कि तुमने जो भी पढ़ा है तुमको वो लिखना है। अगर एग्जामिनर अच्छा है, अगर एग्जामिनर अंडरस्टैंडेबल है, वो तुम्हारी सिचुएशन को समझते हुए तुम्हें मार्क्स देगा। और प्लीज़ अभी टाइम दिमाग ख़राब करने का नहीं है, सारी चीज़ों को एक साथ अकस्टम करके अपना दिमाग मत ख़राब कर लो। तुमने पढ़ा हुआ है सारा साल, ठीक है, कुछ ना कुछ पढ़ा हुआ है, लास्ट 3 महीने में भी कुछ ना कुछ पढ़ा हुआ है, तो उस प्रिपरेशन पे बिलीव करो।
ठीक है, बिलीव द प्रिपरेशन, ट्रस्ट द प्रोसेस। बोर्ड एग्जाम से इसके बाद नीट आएगा, इसके बाद सीयूईटी आएगा, अब एम्स आएगा, कितने सारे एग्जाम्स बाकी है भाई। बोर्ड से डर जाओगे तो कैसे चलेगा। सो दिस वाज द लास्ट एडवाइस फ्रॉम माई सेल्फ। मैंने बोर्ड्स के लिए दिया तुम लोगों को, क्योंकि मुझे लगा लास्ट ईयर अगर ये सारी एडवाइसेस मुझे कोई देता तो बहुत ही अच्छा होता मेरे लिए। तो दैट इज द थिंग, आई गिव यू सम एडवाइसेस एंड आई होप दैट यू फॉलो दीज एडवाइसेस। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, एंड मिलते हैं तुमसे किसी और वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।